हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, खासकर ऐसी जगहों पे जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो आज मैं उसी सिलसिले में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आपको जानकारी होगी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बहुत सारे इंस्टीट्यूट थ्रू आउट द कंट्री मौजूद हैं और आईसीएमआर अपने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अपने यहाँ ट्रेनिंग या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता रहता है। तो इस समय आईसीएमआर के एक इंस्टीट्यूट में जिसका नाम है NICPR, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च भी बोलते हैं, तो यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आई हुई है या आप यहाँ पे अपना इंटर्नशिप कर सकते हैं और कैंसर के ऊपर काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको जानकारी होगी कि कैंसर जो है वन ऑफ द बूमिंग फील्ड्स है और यहाँ पे अक्सर बहुत सारी जगहों पे इसके ऊपर प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास अगर आप यहाँ पे काम करना चाहें तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आना चाहते हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एकेडमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉल फॉर डिसर्टेशन प्रोग्राम 2024-25 मेंशन्ड है और यहाँ पे मेंशन्ड है डाउनलोड फ्लायर। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये बेसिकली एक PDF है और यहाँ पे दिया हुआ है कॉल फॉर डिसर्टेशन प्रोग्राम 2024-25 और यहाँ पे डेडलाइन दी हुई है 15 नवंबर 2024 और यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनको डेजर्टेशन की ज़रूरत है एज अ पार्ट ऑफ देयर डिग्री प्रोग्राम, यानी कि वो अपने डिग्री प्रोग्राम के तौर पे डेजर्टेशन करना चाहते हैं, यानी कि उनके डिग्री प्रोग्राम की ये रिक्वायरमेंट है वो डेजर्टेशन करना, चाहे वो BSc के स्टूडेंट हों, BTech के हों, MSc के हों, MTech के हों या किसी भी रेलिवेंट डिग्री, अगर लाइफ साइंस या बायो साइंस या लाइट सब्जेक्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टैटिस्टिक्स वगैरह से उन्होंने पढ़ाई कर रहे हों। वो जो लोग कर चुके हैं उनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल ईयर या सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो है वो 6 महीने है, यानी कि जनवरी से शुरू होगा और जून 2025 तक ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। ईमेल इंटीमेशन टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी सेंट बाय 22 नवंबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 15 नवंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट्स हैं, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको 22 नवंबर 2024 तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फ़ी पेमेंट की अगर हम बात करें तो 1 टाइम फीस इज़ टू बी पेड बाय सेलेक्टेड कैंडिडेट्स बाय 30 नवंबर। अब यहाँ पे कितनी फ़ीस है इसके बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी हुई है। तो 30 नवंबर 2024 तक जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको बता दिया जाएगा कि आपको कितनी फ़ीस वगैरह पे करनी है या क्या डिटेल्स हैं। अगर आपको लगता है कि यस आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फ़ीस पे करके यहाँ पे अपना सीट पक्की कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अकोमोडेशन की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स को अपने खुद के अरेंजमेंट्स करने होंगे, यानी कि NICPR किसी भी तरीके से आपको किसी भी तरीके की हेल्प प्रोवाइड नहीं कर सकता है फूडिंग या लॉजिंग से रिलेटेड। अब अगर फॉर्म को देखें तो फॉर्म भी अभी मैं दिखाता हूँ, उसमें भी कुछ चीज़ें मुझे बतानी है। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, जैसे कि अगर आपको जानना है पहले ही कि कितनी फ़ीस वगैरह पे करनी है, तो यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं nicprtraining@gmail.com और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो फ़ोन करके भी आप इनसे पूछ सकते हैं कि कितनी फ़ीस वगैरह है। दूसरी चीज़ यहाँ पे फॉर्म है मेंशन। अब इस फॉर्म के लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए फॉर्म पे चले आएंगे और ये गूगल फॉर्म है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको जेंडर अपना फिल करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, ईमेल आईडी फिल करना है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या आप परस्यूइंग हैं या पास्ड हैं। बैचलर्स की बात है, यहाँ पे बैचलर्स में अगर आप पास्ड हैं तो यहाँ पास पे क्लिक करिए, परस्यूइंग है तो परस्यूइंग पे क्लिक करिए। इसके अलावा कौन सा कॉलेज, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बैचलर्स परसेंटेज, बैचलर्स ईयर्स ऑफ पासिंग और मास्टर्स क्वालिफ़िकेशन। देखिए भाई, मास्टर्स क्वालिफ़िकेशन में अगर आप परस्यूइंग हैं तब तो आप यहाँ पे ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप परस्यूइंग नहीं है, आपका ख़त्म हो चुका है, तो आप नॉट एप्लीकेबल हो जाओगे। मेरे ख्याल से ये है, क्योंकि मास्टर्स डिग्री अगर आप पास कर चुके हो तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते।
अब देखते हैं मास्टर्स, अगर आपने मतलब अभी अगर दूसरी चीज़ यहाँ पे ये, अगर मान लीजिए कि आपने मास्टर्स अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप बैचलर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ मास्टर्स में नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मास्टर्स भी कंप्लीट कर ली है तो वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। अब इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन से साइंटिस्ट के अंडर में आप काम करना चाहते हैं, तो नेम ऑफ़ द साइंटिस्ट अंडर हुम कैंडिडेट विशेस टू अंडरगो ट्रेनिंग। तो ये चीज़ जो है, ये डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगी। देख सकते हैं इसको वापस आकर के, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाफ, साइंटिफिक स्टाफ के बारे को देख सकते हैं, और यहाँ पे सभी पूरे स्टाफ के बारे में मेंशन है डिटेल्स, और आप चेकआउट कर सकते हैं जिसके अंडर में भी आपको काम करने काम करने की इच्छा हो, आप उनका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होंगे तो फिर आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये इस तरीके की डिटेल है। तो वापस आते हैं एक बार, तो यहाँ पे आपने अपने जो भी साइंटिस्ट का नाम था वो डाल दिया, फिर आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर अपना डालना होगा, मार्कशीट अपनी डालनी होगी। उसके बाद अगर आपने कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो वो डालना होगा, और आप यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप NICPR क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, 200 शब्दों में आपको बताना पड़ेगा। अगर आप EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे EWS का सर्टिफिकेट लगाना होगा, उसके बाद फॉर्म सबमिट कर देना है। अब इन केस अगर आपको ये सेलेक्ट करते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और फ़ीस वगैरह की डिटेल देंगे, अदरवाइज़ आप इनसे पूछ भी सकते हैं। मैंने आपको इनके कॉन्टैक्ट करने की डिटेल्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये भी मेंशन्ड है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपना खुद का अकोमोडेशन वगैरह मैनेज करना पड़ेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल के थ्रू ही बताया जाएगा, और कैंडिडेट्स हैव टू पे वन टाइम फीस अकॉर्डिंग टू देयर कोर्स टाइप विच शैल बी इंटीमेटेड इफ सेलेक्टेड थ्रू एन ईमेल। यहाँ पे यही चीज़ दी हुई है कि कितनी आपको फ़ीस देनी होगी, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में तो ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और कैंसर के ऊपर काम हो रहा है तब तो और भी अच्छी बात है, तो अच्छा ही रहेगा। दूसरी चीज़, ICMR NICPR कहाँ पे सिचुएटेड है, तो हम लोग देख सकते हैं नोएडा डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। तो नोएडा में है, यूपी में। यहाँ पे आपको यहीं पे आपको काम करना होगा, यहीं पे इनके लैब्स हैं, यहीं पे आपको काम करना होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।